हालेलुया। मसीह खुदावंद में एक दफ़ा फिर आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक था, क्या बाइबल मुक़द्दस अपने कलाम खुदावंद होने का दावा पेश करती है, खुदा का कलाम होने का दावा पेश करती है, यानी बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि ये खुदा का कलाम है या ये किताब मुक़द्दस है। इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में हम देखते हैं चौथा रेफरेंस, चौथा हवाला, खरूज 31 बाब उसकी 18वीं आयत मुक़द्दसा। लिखा है, और जब खुदावंद को कोए सीना पर मूसा से बातें कर चुका, जब खुदावंद खुदा कोए सीना पर मूसा से बातें कर चुका, तो उसने उसे शहादत की 2 लोहें दी। वो लोहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थीं। हालेलुया। अगेन फिर वही वाक़या हम देखते हैं 32 बाब और 31 बाब में वही एक वाक़या को दोहराया गया है। और फिर आगे बढ़ते हैं, 5वां रेफरेंस, 5वां हवाला, यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत मुक़द्दसा। बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस रेफरेंस है ये। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे। शरीयत की ये किताब यानी आयन की ये किताब, खुदा के अहकाम खुदावंदी की, खुदा के आयन की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, खुदावंद कह रहा है। हालेलुया। मेरे जीजो, 5वां रेफरेंस हमने सुना यशवा की किताब उसका पहला बाब और 8वीं आयत मुक़द्दसा में कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। शरीयत की ये किताब जो है, किताब लफ्ज़ हमने देखना है कि लफ्ज़ किताब यानी बाइबल का मतलब है किताबों का मजमुआ। बाइबल का मतलब है किताबों का मजमुआ। तो ये एक किताब नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 66 किताबों का मुरक्कब है, 66 किताबों का मजमुआ है। यानी 66 किताबों से 66 बुक्स के साथ मिलकर ये एक किताब बनी है जिसका नाम है बाइबल मुक़द्दस। खुदावंद आपको बरकत दे। आगे बढ़ेंगे। एक और रेफरेंस हम देखेंगे, एक और हवाला मेरे जीजो हम देखेंगे। ये तो थी पुराने अहदनामे की बुक्स। अभी हम नए अहदनामा में से चलेंगे और नए अहदनामा में से देखेंगे कि नया अहदनामा में से कौन कौन से रेफरेंस हैं। नए अहदनामा में दूसरा मुक़द्दस पत्रस के खतूत में से दूसरा ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत मुक़द्दसा। लिखा है, और पहले ये जान के किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं। 20वीं आयत और फिर 21वीं आयत पढ़ेंगे, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। यानी मुक़द्दस पत्रस पुराना अहदनामा की तस्दीक कर रहे हैं। मुक़द्दस पत्रस यसु मसीह के हमवारियों में से, यसु मसीह के 12 डिसाइपल्स में से उम्र में सबसे बड़ा और सीनियर तरीन शागिर्द है। वो सहीफ़ों की और पुराने अहदनामे की तस्दीक कर रहा है कि ये किताब जिसमें नबूवतें की गई हैं, ये खुदा के इख्तियार में है, किसी आदमी के इख्तियार में नहीं। और आदमी जो कुछ कहते थे, नबी जो कुछ कहते थे, खुदा के इल्हाम से, खुदा की तरफ से दिए गए कलाम की जो उन्होंने खुदा रूह कुदस की तहरीक से खुदा उनसे कहता था, नबी वही कुछ बोलते थे। खुदावंद आपको बरकत दे मेरे जीजो। लिखा है, आगे बढ़ते हैं,
दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद है। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, हर एक सहीफ़ा, ये सहीफ़ों की तरफ इशारा किया गया है और बाइबल मुक़द्दस में से जो सहीफ़े हैं उनकी तरफ, यानी 17 सहाइफ़ हैं, ये भी खुदा की ज़िंदा पाक किताब की तरफ इशारा किया गया है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि ये तालीम सिखाते हैं और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी और तरबियत की बातें हमें सिखाते हैं और हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। आगे बढ़ेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल के खतूत में से पहला तसलानिकियों उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा। इस वास्ते हम भी बिलानागा खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का पैगाम हमारी मार्फत तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे आदमियों का कलाम समझकर नहीं बल्कि हकीकत में खुदा का कलाम जानकर कबूल किया। हालेलुया। अब यहाँ पे वाज़े तौर पे लिखा है खुदा का कलाम, खुदा का पैगाम। कहता है ये जो कलाम तुम तक पहुँचा अपने शागिर्दों को, अपनी तसलानिकी की जो कलीसिया है उसको कह रहा है, ये कलाम जो तुम तक पहुँचा ये आदमियों का कलाम समझ के तुमने कबूल नहीं किया बल्कि खुदा का पैगाम समझ के, पैगाम खुदावंदी समझ के, कलाम खुदावंदी समझ के, खुदा का कलाम जान के तुमने कबूल किया है। और लोग फिर भी कहते हैं क्या आपकी बाइबल में ये लिखा है कि ये खुदा का कलाम है? क्या आपकी बाइबल में ये लिखा है कि ये पैगाम खुदावंदी है? सुने, गौर से सुने। एक और रेफरेंस मैं पेश करना चाहता हूँ। पहला पतरस उसकी 24वीं और 25वीं आयत मुकद्दसा। लिखा है घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। अगेन खुदावंद के कलाम का जिक्र आया है कि घास सूख जाएगी, फूल कुमला जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन मेरे खुदावंद का कलाम अब तक कायम व दायम रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब वो दोस्त जो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस में कलाम का जिक्र नहीं, किताब का जिक्र नहीं, किताब मुकद्दस का जिक्र नहीं, किताब मुकद्दस को भी हमने पढ़ा, पैगाम खुदावंदी को भी पढ़ा, खुदा के कलाम लफ्ज़ को भी हमने पढ़ा, खुदा के अहकाम, खुदा के आइन लफ्ज़ को भी पढ़ा। ये सारे ही लफ्ज़ खुदा के कलाम को, बाइबल मुकद्दस को शो करते हैं, बाइबल मुकद्दस को प्रेजेंट करते हैं, बाइबल मुकद्दस को पेश करते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पास्टर नैयर भट्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन, आमीन।